ओर मौत मंडरा रही है सर पे, दूसरी ओर साधु बाबा संत ज्ञानी भक्त तपस्वी जोगी जति बैठे हैं। तो मजा आ जाएगा फिर महफिल में कुछ सुनने सुनाने का। ज़बा होंगी वहां मेरी, कहानी आपकी होगी। जुबा होंगी वहां मेरी, कहानी आपकी होगी। जबान भले मेरी हो लेकिन कहानी एक एक इंसान की है, एक एक इंसान की कहानी। ये सिर्फ परीक्षित की कहानी नहीं है। मौत मनुष्य मात्र का परम सत्य है। तो जुबा होंगी वहां मेरी, लेकिन कहानी आपकी होगी। जुबा होंगी वहां मेरी, कहानी आपकी होगी। यमन। खैर भाइयों माताओं, आगे बढ़ रहे हैं। महाराज परीक्षित जी बच्चे की तरह बैठे हैं, भक्त की तरह। भक्त बालक जैसा होता है। बालक सुत सम ज्ञान अमानी। मानस में तुलसीदास जी ने महाराज ने कहा है, भगवान राम बोलते हैं कि बालक सुत सम दास अमानी। मेरा जो अमानी दास है उसको मान अपमान की कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा जो दास है वह बच्चे जैसा है, भले 80 साल का बूढ़ा हो लेकिन भक्त बालक है। इसलिए मैं कहती हूँ महाराज परीक्षित जी के लिए कि बच्चे की तरह परीक्षित जी चरणों में विराजित है। पूर्ण समर्पित होकर बच्चा कैसे माँ के पास निर्भय होता है, वैसे गुरु के पास शिष्य निर्भय हो जाता है और निर्भय होकर बैठे हैं। तब यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, 1.5 घंटा खटवांग के पास बचा था, सिर्फ 1.5 घंटा। गुजराती में चौघड़ियों जेने कहो छो, एक चौघड़ियों एक मुहूर्त। तो 1.5 घंटा बचा था और 1.5 घंटे में इतनी समग्रता के साथ खटवांग ने सुमिरन किया कि 1.5 घंटे में मोक्ष प्राप्त हो गया। तो तवा पे तरी कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि है। परीक्षित आपके पास तो 7 दिन है। गुरु ऐसा होना चाहिए, संत ऐसा होना चाहिए, प्रबुद्ध पुरुष ऐसा होना चाहिए। निराश कर दे, लोगों में भय दिखाए, ऐसा करेगा नहीं तो नरक में जाएगा, ऐसा कर, यहाँ इतनी दक्षिणा रख, इतनी पूजा करा, इतना पाठ कर ले, तेरा कल्याण होगा। ये तो ढोंगी है, ये कोई महात्मा है? तो धर्म के नाम पर सब अधर्म कर रहे हैं। सुखदेव ने कभी भी नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा इतनी दक्षिणा। बाकी राजा था परीक्षित, अरे दल्लो हाथ में आवी जातो, राजा था परीक्षित को। सुखदेव कह सकते थे इतनी मुहरे रख दे, इतना खजाना रख दे मेरे चरणों में, बाद में सुनाऊं। नहीं नहीं, उसको तो समर्पण चाहिए। समर्पण से सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बात नहीं आई है वहाँ धंधे की, धंधा है वहाँ धर्म नहीं है, धर्म है वहाँ धंधा नहीं है, दोनों बात ही अलग है, जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो जरा समझने की बात है। सच्चे महापुरुष होते हैं ना, वे तो समर्पण चाहते हैं, और ये समर्पण परीक्षित महाराज का था। सुखदेव जी प्रसन्न है, और सुखदेव ने आत्मविश्वास बढ़ा दिया महाराज परीक्षित का कि कहीं टूट न जाए, कहीं बिखर न जाए, कहीं चिंतित न हो जाए, यात्रा में कहीं चिंता के द्वारा बाधाएं खुद खड़ी न कर ले। इसलिए खटवांग का उदाहरण, इतना प्यारा उदाहरण देकर बताया। और सुखदेव ने कहा कि खटवांग के पास तो मैं भी नहीं था। हे राजन, 1.5 घंटे में मोक्ष मिल गया और तेरे पास तो 7 दिन है भजन करने के लिए, और प्लस सुखदेव है, तू क्यों चिंतित है? निर्भय हो जा। इतना ही नहीं, परंतु बाद में श्रोता की दीक्षा देते हैं। तो श्रोता कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, आप ध्यान से सुनिए। जितासनो जीत श्वासो, जितासनो जीत श्वासो। आपको गाना पड़ेगा। जितासनो जीत श्वासो, जितासनो जीत श्वासो। आपने कहीं और सुना हो या न सुना हो, किसी ने आपको बताया हो या न बताया हो, मेरा लेना देना नहीं है। मेरे श्रोता है आप, आज से मेरे श्रोता। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रवण कैसे होना चाहिए। तो माताओं भाई जितने भी आए हैं यहाँ, आज आपको दीक्षा मिल रही है, आपका ब्रह्म संबंध करा रहे हूँ मैं। मुझे ब्रह्म संबंध कराने में कंठी बांधने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ब्रह्म संबंध कराने के लिए वैष्णव कुल में मेरा पैदा होना कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे कोई गद्दी की ज़रूरत नहीं है, कोई परंपरा की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई हवेली की ज़रूरत नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं है।
ब्रह्म संबंध का अर्थ ये नहीं है कि कान फूंक दिया, मंत्र दे दिया, पर्टिकुलर गुरु के द्वारा, पर्टिकुलर गादी के द्वारा कंठी बांध दी तो ब्रह्म के साथ संबंध हो गया। वैसे तो हजारों लोग ब्रह्म संबंध लेते हैं और जा रहे हैं नरक की ओर, पता नहीं जीवन दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। ठीक है, श्रद्धा का विषय है, आपको जो ठीक लगे ऐसा करो, लेकिन आज ब्रह्म संबंध कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ब्रह्म संबंध का अर्थ है ब्रह्म के साथ संबंध जुड़ जाना। जो गुरु परमात्मा के साथ आपका नाता जोड़ दे, यही है ब्रह्म संबंध। केवल कंठी बांधने से ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। और ब्रह्म संबंध के लिए तो साधु बाबा लड़ झगड़ रहे हैं। हाँ, बोले एक का अधिकार नहीं है तो वो क्यों ब्रह्म संबंध दे रहा है, ये हमारा अधिकार। अरे किसी के बाप की जागीर नहीं है ब्रह्म संबंध तो, अरे हिंदू हो या मुसलमान हो। अरे रहीदास चमार कहाँ थे, वल्लभ परिवार के वल्लभ कुल थे, लेकिन रहीदास चमार ने लाखों लोगों का ब्रह्म के साथ संबंध करा दिया। कबीर ने लाखों को पहुंचा दिए, बुद्ध ने लाखों को पहुंचा दिए। धर्म को धंधा क्यों बना देते, समझ में नहीं आ रहा है। समझना, अब क्रांति का समय आ गया है और लोग भी कब तक मूर्ख बनते रहेंगे। मैं आशा लेकर बोलती हूँ, 5 हो या 5000 हो मेरे सामने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यहाँ जो आया उसमें चिंगारी कहीं न कहीं जागनी चाहिए। चिंगारी अगर जागेगी तो आग भी लगेगी और आग में गलत बातें भस्मीभूत होगी और होगी, परंतु चिंगारी ही नहीं जगी तो कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना माताओं, 2-5 कीर्तन कम आएंगे मेरी कथा में, 2-5 स्टोरियाँ कम आएगी, लेकिन मनुष्य को रूपांतरित करना, अंदर से मनुष्य को झकझोरना, ये मेरा काम है। तो ब्रह्म के साथ सुखदेव जी परीक्षित जी का संबंध करा रहे हैं। ये ब्रह्म संबंध हो रहा है और सुखदेव कोई वल्लभ कुल में पैदा नहीं हुए थे, और ब्रह्म संबंध तो बहुत आदि अनादि से हो रहा है जीवों का ईश्वर के साथ। जीतासनो जीत श्वासो, जीतासनो जीत श्वासो। सबसे पहले तो आसन को जीतो, आसन को। कई बेटियां यहाँ बैठी होती है, पैर हिलाती रहती है, उल्टे सीधे करते रहते हैं, तो क्या मतलब हुआ बेटा यहाँ आने का। आपका दोष नहीं है, आप या तो कभी कथा में गए ही नहीं है, क्योंकि इतना बोरिंग होता है कि क्यों जाए, इसे तो टीवी देखना अच्छा है। अगर गए हैं तो किसी ने आपको बताया नहीं है, और आपके जाने को ही आपने बहुत बड़ी घटना मान ली, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ। हाँ? तो समझना, पहले तो आसन को जीतना है। जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ स्थिरता होनी चाहिए। बूढ़े बूढ़े लोग 3 घंटे तक पैर हिलाए बिना बैठे रहते हैं, और जवान लोगों का पैर हिलता रहे ऊपर नीचे, आप करते रहो इतनी चंचलता, तो मेरे सामने बैठने का कोई अर्थ नहीं है। जीतासनो जीत श्वासो, बोलिए जीतासनो जीत श्वासो। सब कंपलसरी है, यहाँ कंपलसरी है, नहीं आना वो ना आए, लेकिन समझना। तो पहले तो आसन को जीतना है, आसन को स्थिरता होनी चाहिए। हमारी मर्जी के बिना हमारा रोम, हमको नाचना है तो बोले हम नाचे, पॉप सॉन्ग गाना है तो आप गाओ, डिस्को करना है करो, मैं भी करूंगी आपके साथ, कहो माँ नाचना है, परंतु जब सुनना है, श्रवण करना है, तब श्रवण ही। जीतासनो जीत श्वासो, जीतासनो जीत श्वासो। ये सब तो बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स। इसको अगर हमने फॉलो नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले तो आसन को जीतना है, और मेरी कथा में ही नहीं, डर के मारे कुछ नहीं होना चाहिए, समझ के साथ होना चाहिए, सहजता से होना चाहिए। और किसी भी संत की, महात्मा की कथा में जाओ तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। फिर से एक बार, जीतासनो जीत श्वासो, जीतासनो जीत श्वासो। पहले तो जीतासन, आसन को जीतना है। किसी के मन में ये तर्क है कि कुर्सी पर बैठकर आसन कैसे हो सकता है? हो सकता है। पतंजलि ने बहुत क्रांतिकारी व्याख्या की। 5000 साल पहले पतंजलि को पता होगा कि ऐसा ऐसा होगा। तो स्थिर सुखमासनम, आसन की व्याख्या क्या सूत्रों में बताया, स्थिरता हो और सुख का अनुभव हो। स्थिर सुखमासनम, शरीर को तकलीफ होनी नहीं चाहिए, स्थिर सुखमासनम, स्थिरता होनी चाहिए और शरीर को सुख का अनुभव होना चाहिए। तो शरीर को सुख का अनुभव कुर्सी में होता है तो नो ऑब्जेक्शन, बैठो,
समझ में आया? कुर्सी गलत नहीं है, बेचारी कुर्सी थोड़ी हमको हिलाती है, हम हिलते हैं। जितासनो जीत श्वासो, जितासनो जीत श्वासो। तो पहले आसन, भले कुर्सी पर बैठो, लेकिन स्थिर सुखम आसनम, शरीर को अच्छा लगता है, सुख मिलता है, बैठो, लेकिन स्थिरता, सबसे पहला शब्द है स्थिरता। तो आप में स्थिरता है। अब आप देखना, मैं तो आईना धर देती हूँ आपके सामने और एक्सरे निकाल कर देती हूँ, कहाँ क्रैक है समझ लेना। जितासनो जीत श्वासो, जितासनो जीत श्वासो। तो पहले आसन को जीतना है, फिर श्वास को जीतना है। श्वास को जीतना मतलब कि अपने आप कुंभक हो जाना चाहिए। कुंभक क्या, ये बताना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का अर्थ है लेना श्वास को, ये है पूरक। और हम करें या न करें, प्राणायाम ऑटोमेटिक होता ही रहे। आयाम यानी गियर, आयाम का अर्थ है गियर, गाड़ी में गियर होते हैं ना, ऐसे आयाम का अर्थ है गियर। तो ईश्वर ने ऐसे गियर हमारे शरीर में बनाए हैं, 3 गियर है और चौथा न्यूट्रल भी है, चौथा न्यूट्रल भी है। तो पहले पूरक होता है अपने आप, ये सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो लंग्स, ट्रेकिया, नोज अपने आप वातावरण में से वायु को खींचती है, पूरती है भीतर, इसलिए पूरक। फिर है कुंभक। कुंभक का अर्थ स्थिर होना, जो वायु हम लेते हैं वह भीतर स्थिर होती है। और फिर उसमें से ऑक्सीजन और जितने सारे वायु हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, वो ऑटोमेटिकली ईश्वर की ऐसी रचना है कि फेफड़ों में खींची जाती है, शोषित होती है। और अशुद्ध लोही जो हुआ है शरीर में, जो कार्बन डाइऑक्साइड कर्म करते हैं जो, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, अंगार वायु जिसे बोलते गुजराती में, वो बाहर आता है, उसे कहते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक और रेचक, वेरी सिंपल, समझ में आ गया? लोग प्राणायाम को बहुत बड़ा करके रजू करते, बहुत सिंपल बात है, कुछ भी डिफिकल्ट है ही नहीं, लेकिन मोनोपोली बना दी है साधु बाबाओं ने, ताकि लगे कि बड़ी धाड़ मार दी। पूरक, पूर्णा, कुंभक स्थिर करना, रेचक विरेचन कर देना, निकाल देना, तो ये ऑटोमेटिक होता ही रहता है। परंतु यहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं कि जब मन अदृश्य हो जाता है, विचार जब अदृश्य हो जाते हैं, तब शरीर के साथ विचारों के अदृश्य होने के कारण मन भी स्थिर हो जाता है। और विचार और मन जब स्थिर हो जाते हैं, तब श्वास और उच्छ्वास, ये गति है, ये कम हो जाती है। क्रोध में श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाती है, हाफवा मांडे मानस, हाँ, श्वास चढ़ी जाए, क्रोध में बढ़ जाती है। वासना में जब उतरता है आदमी, तब श्वास की गति बढ़ जाती है। और जब परमात्मा में उतरता है, तब श्वास की गति शांत हो जाती है। जितासनो जीत श्वासो, जितासनो जीत श्वासो, जितासनो जीत श्वासो, जितासनो जीत श्वासो। पहले कहा है राजन, आप आसन को जीतिए, स्थिरता होनी चाहिए। फिर कहा श्वास को जीतिए। हृदय की धड़कनों से भी बंदगी में खलल पहुंचनी नहीं चाहिए, इतनी शांति, दिल की धड़कन भी खलल पहुंचाए, लगे कि नहीं तू शांत रहे थोड़ी देर, तेरा धड़कने से ज़्यादा ज़रूरी है मेरे परमात्मा को याद करना। तो और इतनी शांति में जब आप उतरेंगे ना, तो कुंभक बढ़ जाएगा। समझ में आया? पूरक और रेचन, ये क्रियाएं कम हो जाएगी, लेना और छोड़ना सब छूट जाएगा, न लेना है न कुछ छोड़ना है। कुंभक भीतर स्थिर होगा, प्राण स्थिर होंगे। और कुंभक की क्षमता जितनी आप बढ़ाएंगे, वैसे तो कुंभक के 8 प्रकार है, 8 प्रकार है कुंभक के, ये सब मैं आपको कहने बैठूंगी तो 1 घंटा और चला जाएगा और भागवत छूट जाएगा। तो माताओं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है प्राणायाम के बारे में, लेकिन श्वास को जीतना है।
आप सुनते 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 इतने शांत हो जाने चाहिए कि आप 1 मिनट में 20 बार श्वास और प्रश्वास करते हैं तो इसकी जगह 4 और 5 बार ही हो, अपने आप श्वास को आप जीत ले। जीतासनो जीत श्वासो, जितासनो जित श्वासो। ये सब मैनर है, श्रवण की मैनर है। ये मैनर जब तक डेवलप नहीं हुई तब तक कोई मतलब नहीं है कथा सुनने का। और विदाउट मैनर पूरी भीड़ सुन रही है, इसलिए कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। जीतासनो जीत श्वासो, जितासनो जित श्वासो। फिर कहा जीत संगो जितेंद्रियः, जित संगो जितेंद्रियः। फिर कहा संग को जीतना है, संग को। संग मतलब मन को जहाँ अच्छा लगता है वहाँ दौड़कर उस चीज का संग करने का भाव होता है, उसे कहते हैं संग। कोई व्यक्ति अच्छी लग गई तो बार बार आंखें वहाँ जाती है, तो ये मन का भाव होता है संग करने का प्रिय चीजों के साथ, इसे कहते हैं संग। हाँ, तो सावधान, संग को जीतना है। जीत संगो, जब आप सत्संग में आए, शुरू हो सत्संग, कौन माँ कौन भाई कौन बाप कौन बेटा कौन पति कौन पति, कोई नहीं, नथिंग, कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ आप है, आपके परमात्मा है, शब्द ब्रह्म है और आपकी ग्रहणशीलता है। इतनी समग्रता अगर आप में है तो केवल परीक्षित ने ठेका नहीं रखा था मोक्ष का, जीते जी आपको भी मोक्ष मिल जाएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, जीते जी। परंतु उसमें जो क्षमता थी, ऐसी क्षमता श्रोता में नहीं होती है। फिर से एक बार, जीतासनो जीत श्वासो, जितासनो जित श्वासो। जीत संगो जितेंद्रियः, जित संगो जितेंद्रियः। तो पहले तो स्थिरता, आसन को जीतना। कितने स्तर पर हम जी रहे हैं, चंचलता कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है, बड़ी प्यारी बात है। तो पहले तो शरीर को स्थिर, ये जड़ है ना, पहले शरीर को स्थिर करना, फिर श्वास को स्थिर करना। श्वास को स्थिर करने के बाद बताया संग को, तो संग मन का विषय है, तो मन को स्थिर करना, फिर का इंद्रियों को स्थिर करना। कोई आता है, हमारी नज़र जाती है, अच्छी साड़ी पहनकर किसी की एंट्री हुई, या वक्ता कुछ अलग गहने पहनकर आ गए हैं, तो मैं देखती हूँ लोग मुझे कम देखते हैं, बनाव सिंगार को ज़्यादा देखते हैं। और ये भी एक्सपेरिमेंट है मेरा एक, कि लोग कहाँ कहाँ नज़र जाते हैं, ये भी मेरे लिए प्रयोग बन जाते हैं। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये प्रयोग बन जाते हैं मेरे लिए ऑडियंस की साइकोलॉजी का स्टडी करने का। तो माताओं भाइयों, जितेंद्रियः, इंद्रियां हैं मतलब चमड़ी, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। कभी आँख दौड़ती है, कभी कान भागते शब्द के पीछे, कभी हाथ पैर इधर उधर भागते हैं। तो अंतिम बार, जीतासनो जीत श्वासो, जितासनो जित श्वासो। जीत संगो जितेंद्रियः, जित संगो जितेंद्रियः। इतनी टर्म्स है, कंडीशन है। अगर इतना हम कर पाए तो ही सच्चा श्रवण होगा, बाकी वेस्ट ऑफ टाइम अथवा टाइम पासिंग, 2 में से एक। जिसके घर, जिन मनुष्य के घर के संस्कार अच्छे नहीं है, वे लोग टाइम पासिंग के लिए गलत जगह पर चले जाते हैं। जिन लोगों के संस्कार थोड़े अच्छे होते हैं, वे लोग कथा में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन है तो टाइम पासिंग, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग चाहते हैं, आपका आध्यात्मिक विकास चाहते हैं आपका, अगर आप चाहते रूपांतरित हो जाना, अगर आप में प्यास है, तो इन सारी बातों में ध्यान देना होगा और इतना सहयोग करना होगा। जब तक इतना सहयोग नहीं किया तब तक कितने भी घंटों आप सुनो, कोई मतलब नहीं है। और आजकल ऑडियंस भी कथा में कम होता है, सबकी कथा में प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा होता है? एक कारण है, पहले लोगों को कथा में जाना पड़ता था, अब कथा घर में आ गई है टीवी के जरिए। तो घर में देखने को मिलता है, सोफा सेट पर बैठे बैठे कुछ भी करो, हाथ में पैक भी है और देखना है तो कौन ना बोलता है।
इतना आसान हो गया है। इसलिए लोगों को यहाँ आना बैठना, डांट फटकार मिले यहाँ से क्यों सुने भाई? हम क्या, हमारे अहंकार को चोट क्यों पड़े? हमारा अहंकार भरते रहे और टीवी भी देखते रहे, मनोरंजन करते रहे कथा में से। आज ये परिस्थिति हो गई है। लेकिन याद रखना, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि यहाँ जो है वो जीवंत बातें हैं। और मेरी कैसेट भी आप सुन लेंगे कहीं टीवी में या किसी भी महात्मा को, वो बिल्कुल डेड है, मरी हुई चीज़ें, बिल्कुल मरी हुई। क्योंकि टीवी में से निकलकर कोई बापू आपको कान नहीं पकड़ेगा कि सीधा बैठ, समझ में आया? वो डेड चीज़ है। और यहाँ जो है जीवंतता है। इसलिए मैं आग्रही हूँ कि जितना हो सके उतना सन्मुख आकर बैठो, सुनो और कोशिश करो मेरा सहयोग करने की। और मेरा सहयोग क्या करना है? मेरा कुछ नहीं चाहिए मुझे सहयोग, स्वयं का सहयोग करने की। आपको अगर बदलना है, आपको अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं बहुत कुछ कमियां हैं, मुझे अभी परफेक्ट होना है, यू वांट टू बी परफेक्ट पर्सन, तो आपको सहयोग करना है स्वयं का। अगर आप शांति से बैठे तो ये मत समझना कि आपने मेरा सहयोग किया, आपने स्वयं का सहयोग किया। आप चंचल होंगे, इधर उधर, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आपके लिए ही हो, आपके लिए काम की हो, परंतु आपका ध्यान कहीं और था और बातें निकल गई, खलास, नुकसान आपका हुआ, मेरा नहीं हुआ। खैर, तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, इतनी यात्रा के बाद कहा कि फिर आप श्रवण कीजिए राजन, तब कुछ हो सकता है। तो ये सब मैनर बताया और बाद में आगे बढ़ रहे हैं। 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। और सबसे पहले ये आश्चर्य से भरा समग्र विश्व है, उस विश्व की बात को लेकर सुखदेव जी सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ करते हैं महाराज परीक्षित के साथ सत्संग करने का। परमात्मा ने काल, कर्म और स्वभाव को ग्रहण करके महत्त्व में से इस सृष्टि को उत्पन्न किया। सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ करते, इतना प्यारा विषय है ना कि 7 दिन इसी विषय पर चल सकता है, लेकिन अभी समय नहीं है, क्षमा करना। आगे बढ़ रहे हैं। फिर परमात्मा ने सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद सृष्टि के जीवों को जीवित रखने के लिए वनस्पति सृष्टि भी बनाई, जिसे हम अन्न कह सकते हैं, भोजन करने की चीज़ें भी बनाई। इसका भी सुखदेव जी बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। और बाद में कहते हैं कि हे राजन सुनिए, भोजन से शुरुआत, भागवत की शुरुआत भोजन की बात से और अंत भजन में, समझना, भोजन से शुरुआत की है और अंत भजन में। इतना परफेक्शन केवल भागवत में ही मिल सकता है। ये सारी बातें केवल वेदव्यास ही कर सकते हैं। तो भोजन से शुरू किया। क्यों? अन्य एवो ओडकार, गुजराती में एक कहावत है। तो भोजन की बात से क्यों शुरू किया? तो क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, ये सारी बातों पर यहाँ प्रकाश डालना चाहते हैं सुखदेव जी महाराज। और कहते हैं हे राजन, हम भोजन में जो घन पदार्थ लेते हैं ना, घन पदार्थ मतलब सॉलिड चीज़ें, जितनी भोजन में जो घन पदार्थ लेते हैं, उस घन पदार्थ में से क्या क्या होता है? तो क्या हर चीज़ के 3 स्वरूप है, हर चीज़ के 3 स्वरूप है। एक अति सूक्ष्म स्वरूप, दूसरा रस स्वरूप और तीसरा स्थूल स्वरूप। फिर से कहते हैं, एक अति सूक्ष्म स्वरूप, दूसरा रस स्वरूप और तीसरा स्थूल स्वरूप। तो हम जो भोजन में घन पदार्थ लेते हैं, सॉलिड चीज़ें जितनी भी लेते हैं, तो राजन उसके सूक्ष्म में से, सूक्ष्मता जो उसमें है, उसके सूक्ष्म भाग में से, जिसे हम देख नहीं सकते, विटामिन्स कह सकते हैं जिसको हम, विटामिन्स देख नहीं सकते। हम कहते हैं केले में विटामिन बी मिलता है, मक्खन में से विटामिन ए मिलता है। कोई मक्खन लेकर कहे कि इसमें से विटामिन ए निकाल कर मुझे दो, तो हम अलग कर सकते नहीं है। मौसम्बी में से विटामिन सी मिलता है, लेकिन बताओ तो हम अलग नहीं कर सकते। तो ये विटामिन जो है प्रजीवक को गुजराती में जिन्हें कहा प्रजीवक, तो ये विटामिन जो है ये सूक्ष्म भाग है। तो यहाँ कहते हैं ये सारी बातें, न्यूट्रिशन की बातें पूरी यहाँ आती है। सोचिए तो सही, नरिशमेंट और न्यूट्रिशन की बातें, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो वेदव्यास ने छुआ न हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हम जो भोजन करते हैं, याद रखना माताओं, ज़रूरी बात है सब,
उस भोजन में जो सॉलिड पदार्थ है, घन पदार्थ है, उन घन पदार्थों का जो सूक्ष्म भाग है, सत्व रूप है, उसमें से मन बनता है, सूक्ष्म में से मन बनता है। अन्न एवं मन कहावत है हमारे यहाँ। तो भोजन अच्छा होना चाहिए ताकि मन अच्छा बने। भोजन अच्छा नहीं होगा तो मन अच्छा नहीं होगा। बनाने वाले के वाइब्रेशंस अच्छे नहीं होंगे तो मन पर प्रभाव पड़ता ही है। भले फिर क्लेश हो या झगड़ा हो या उदासी हो या बेचैनी हो या बीमारी हो, परंतु बनाने वाले के वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है तो सूक्ष्म असर मन पर होता है। घन पदार्थ के सूक्ष्म भाग में से मन बनता है, फिर घन पदार्थ के स्थूल भाग में से मांस बनता है, और घन पदार्थ के बिल्कुल जो स्थूल भाग है, बिल्कुल स्थूल भाग, वो विष्ठा बनकर शरीर में से निकल जाता है। फिर आगे बताया हम जल पीते हैं तो जल में से क्या क्या होता है, ये शरीर कैसे पुष्ट होता है, शरीर का पोषण कैसे होता है, ये सारी बातें विज्ञान को खोलकर सुखदेव जी रखते हैं। कहते हैं जब हम जल पीते हैं तो जल के सूक्ष्म भाग में से प्राण बनते हैं। पानी के बिना प्राण नहीं टिक सकते, भोजन के बिना टिक सकते। 90 दिन तक आदमी जी सकता है, अन्न नहीं मिला तो 90 दिन तक आदमी जी सकता है, परंतु पानी नहीं मिला तो प्राण चले जाएंगे। तो जो हम जल पीते हैं उस जल के सूक्ष्म भाग में से प्राण पुष्ट होते हैं हमारे। इसके स्थूल भाग में से लोही, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में, वो लोही का परिभ्रमण होता है सूक्ष्म से आगे का जो भाग है उसमें से, और जो बिल्कुल स्थूल भाग है जिसका कोई ज़रूरी नहीं है, शरीर में कोई भूमिका नहीं है, जिस पानी की सत्व खींच लिया शरीर ने तो जो ज़रूरत नहीं रही ऐसा प्रवाही मूत्र बनकर शरीर में से यूरिन, जिसे कहते निकल जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड जो पॉइजन है, इसमें कोई काम की चीज़ें नहीं है। तो सॉलिड चीज़ों की बात आई, फिर जल की बात आई, फिर सेमी सॉलिड की बात आई। सेमी सॉलिड मतलब शहद है, घी है, मक्खन है। तो ऐसे पदार्थ जो हम खाते हैं इनमें से क्या होता है, तब कहते हैं कि सेमी सॉलिड पदार्थों में से वाणी बनती है। वाणी सूक्ष्म भाग में से, सूक्ष्म भाग में से ब्राह्मण लोग घी पीते थे पहले के ज़माने में, और कितनी दिव्य वाणी थी उन लोगों की। तो ये दूध है, घी है, शहद है, मक्खन है, जूस है, ये सब सेमी सॉलिड है। तो ऐसे पदार्थों में से जो सार तत्व है उसमें से वाणी बनती है। तो जैसा आदमी ये सेमी सॉलिड पदार्थ को शुद्ध रूप में जितना लेंगे उतनी वाणी दिव्य बनेगी। प्रमाण है, इसके प्रमाण है शास्त्रों में। फिर उसके बाद का जो भाग है उसमें से क्या होता है, तो कहते हैं कि वाणी के बाद मज्जा, क्या बोलते हैं इसको, बोन मेरो, हाँ, हड्डियों में बोन मेरो, हड्डियों के अंदर जो मावा होता है इसे बोन मेरो बोलते हैं। तो ये होता है सेमी सॉलिड पदार्थों में से बोन मेरो बनता है। और बाकी जो है स्थूल भाग है उसका, वो स्थूल भाग में से बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं, जो धीरे धीरे टूटते रहते हैं, कचरा बन जाता है, फिर नया आता है, फिर फेंक देते हैं, फिर नया आता है। तो ये सारी बातें बताते हैं क्यों महाराज परीक्षित जी को, इसलिए कि ईश्वर की रचना कितनी सुंदर है। ईश्वर के बारे में जो बात करनी है तो, और अगर कोई सुनने के लिए तैयार हो, कब होगा, उसको सुनने के लिए तैयार करने उसके मन को कब होगा, जब कोई ऐसी दिव्य बात सामने आएगी तब तो कोई सुनने के लिए तैयार होगा ना। बाकी सुनने के लिए तैयार क्यों होगा आदमी। तो परमात्मा की जो दिव्यता है, परमात्मा की जो लीला है, परमात्मा के इस जगत में ये बनाया हुआ शरीर में और बनाई हुई चीज़ों के द्वारा जो चमत्कार घटते हैं, दिव्य चमत्कार, ये बातों को परीक्षित के सामने रखते सुखदेव जी, ताकि परीक्षित को अपार श्रद्धा बढ़े अस्तित्व की ओर, कि अस्तित्व इतना महान है कि पीते हैं पानी और बनता है खून, खाते हैं रोटी और बनता है मांस, समझ में आया, पीते हैं दूध और बनती है वाणी। तो ये परमात्मा का दिव्य चमत्कार ये सुनकर अभिभूत होने के बाद श्रद्धा बढ़े, और श्रद्धा बढ़ने के बाद प्यार से ईश्वर की बातें सुनने के लिए तैयार हो, और सुनते 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 तद्रूप हो जाए, ईश्वर के स्वरूप में तद्रूप हो जाए। इसलिए सुखदेव जी
प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, भूमिका तैयार करते हैं और बताते हैं ये ईश्वर की लीलाओं के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। पीलू माताओं भाइयों, सत्संग हो रहा है। बीच में अचानक महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते, हारमोनियम का वॉल्यूम दीजिए बेटा, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम आप भी दीजिए, थोड़ा दोनों सहयोग करेंगे तो। हाँ, तो महाराज परीक्षित जी बीच में एक बात करते हैं सुखदेव जी से। सत्संग सुनते जाते हैं, प्रसन्न है, निर्भय हो रहे हैं, तल्लीन हो रहे हैं सत्संग में। और अचानक श्रोता बोले, प्रश्न करे तब तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न नहीं किया, अपने बारे में महाराज परीक्षित जी कुछ कहना चाहते हैं। और बड़ी प्यारी बात है, सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज मैंने अन्न छोड़ दिया है। अन्न की जहाँ बात आई, भोजन की बात आई, तो परीक्षित अभिभूत तो हुए, प्रसन्न तो हुए ये सारी बातों से, ईश्वर की लीला से, परंतु कहा कि महाराज मैंने अन्न छोड़ दिया है, भोजन छोड़ दिया है, और अनशन व्रत लेकर जो मैं बैठा हूँ, तो स्वाभाविक है कि गुरु को चिंता तो होगी कि खाया नहीं है, भोजन नहीं किया है, और भूखा बैठा है, तो भूखा दुखी हो जाएगा, शरीर में क्षमता नहीं रहेगी, भूख के दुख की वजह से व्याकुल होगा और चित्त चंचल हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन महाराज आप सत्संग जारी रखे। हे सुखदेव जी, आप मेरी चिंता मत करना कि परीक्षित ने भोजन नहीं किया है, अन्न छोड़ दिया है, तो उसका क्या होगा, क्योंकि मैं पूर्ण तृप्ति का अनुभव कर रहा हूँ। बिना भोजन किए तृप्ति क्यों? न मे सर्व परायन्ति, न मे सर्व परायन्ति, न मे सर्व परायन्ति, सर्व परायन्ति, ब्रह्मण्येन शनादमि, ब्रह्मन् शनादमि, ब्रह्मण्येन शनादमि, ब्रह्मन् शनादमि, पिबतोच्युत पीयूष, पिबतोच्युत पीयूष, पिबतोच्युत पीयूष, पिबतोच्युत पीयूष, मन्यत्र कुपिता द्विजा, मन्यत्र कुपिता द्विजा, अन्यत्र कुपिता द्विजा, मन्यत्र कुपिता द्विजा, पिबतोच्युत पीयूष, पिबतोच्युत पीयूष। श्रोता कैसा होना चाहिए? संत को कह दे कि हमारी चिंता मत करना, सदगुरु को कह दे कि हम चंचल नहीं होंगे। ऐसा श्रोता जब हो तब वो मोक्ष पा सकता है, और सुखदेव को बोलने का मन होता है। बहुत प्यारी बात। महाराज जी आप संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना। मैं अनशन व्रत पर बैठा हूँ, भोजन छोड़ दिया है, तो हो सकता है आपको मेरी चिंता हो कि मेरा श्रोता भोजन नहीं ले रहा है। आपको ये भी हो कि शाप के डर से कभी विचलित हो जाएगा। दोनों में से एक भी बात की चिंता मत करना। मुझे भूख भी नहीं है, मुझे प्यास भी नहीं है। परीक्षित जी कहते हैं क्यों? महाराज मैं कृष्ण कथा का अमृत पी रहा हूँ। अच्युत, अच्युत भगवान का एक विशेषण है, परमात्मा का। तो मैं भले भोजन नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मैं पान कर रहा हूँ। किसका पान? पिबतोच्युत पीयूष, पिबतोच्युत पीयूष, पिबतोच्युत
अच्युत पीयूष, अच्युत यानी परमात्मा, परमात्मा के नाम के अमृत का मैं पान कर रहा हूँ। तो जहाँ अमृत पान हो रहा हो वहाँ अन्न क्या, जल क्या, पीब तो च्युत पीयूष, पीब तो च्युत पीयूष। पीयूष का अर्थ है अमृत, पीब तो च्युत पीयूष। और दूसरी बात कि मुझे आनंद है, भले भोजन छूट गया और मुझे आनंद है, मुझे भले शाप मिला। अरे वाह, शाप मिले और कोई खुश हो, ऐसा तो कोई देखा नहीं। 2 पात्र मुझे दिखाई दिए शास्त्रों में, 2 पात्र कि शाप से खुश हो गए। बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ, बहुत बुरा हुआ, फिर भी शाप से भी खुश। 2 पात्र, एक पात्र रामायण का है और दूसरा पात्र भागवत का है। रामायण का पात्र कौन है, याद आया? बहुत सुनिए आपने राम, अहल्या। अहल्या, भगवान राम जब मिलते हैं ना अहल्या को, शिला में से अहल्या हो गई। परमात्मा जब आए तो शिला में से अहल्या हो गई। तब अहल्या खुश हो गई और अहल्या की आंख में प्रेम के अश्रु तो है, रो तो रही है। प्रभु बोलते, अहल्या मैं आया और तू रो रही है। प्रभु दुख की मारी अब नहीं रो रही, मेरी आंखों में है आंसू, मैं किसी को क्या बताऊं। ठहर जाए तो अंगारा है, बह जाए तो पानी है। बहाने से है मतलब क्या, दुनिया आंसू को पानी समझ ले। एक एक आंसू की कीमत चुकाने वाला कोई न हो तो ऐसी बेरहम संग दिल दुनिया के सामने रोए तो क्यों रोए। तो बहाने से है मतलब क्या, ठहरने से जी जलता है। आंसू जो बाहर निकाले तो कोई मतलब नहीं है, पागल समझती है दुनिया, और अंदर ठहर जाते हैं तो जी जलता है, तो निकालने तो पड़ेंगे। तो प्रभु इसलिए मैं रो रही हूँ कि बहाएंगे तो बहाएंगे खुदा तुम्हारे नाम पे, बहाएंगे तो बहाएंगे खुदा तुम्हारे नाम पे। आज मौका है, आज राम आए हैं, परमात्मा पधारे हैं जो मेरे आंसू की कीमत कर सकते हैं, मूल्य चुका सकते हैं। पर ब्रह्म पधारे प्रभु, इसलिए रो रहे हैं। और अहल्या बोली है मानस में, भले मेरे पति ने मुझको छोड़ दिया, भले मुझे शाप दे दिया, भले इंद्र ने मेरे साथ कपट किया, अहल्या की दशा तो देखो। एक पुरुष के क्रोध का भोग बन गई और दूसरे पुरुष की वासना का भोग बन गई अहल्या। और राम का प्रभुत्व कहाँ है? राम बोले कुछ भी हुआ मैं तो राम हूं, पतित पावन सीताराम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अहल्या के पास जाऊंगा। श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा। कुछ भाई लोग ताली नहीं बजा रहे, दिलीप भाई, हरीश भाई, हाथ तो बताओ आपके मुझे है कि नहीं है कहीं? हाँ? श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैंने सुना है कि पुरुषों के बाजुओं में बहुत ताकत होती है, ताली बजाओ तो पता चले ना। श्री राम जय राम, जय जय रामा, 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 राम जय बगाए जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा। नृत्य हो जाता है, नृत्य होता है और इससे प्रसन्नता आती है, रसायन बदलते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ बजाओ, संकीर्तन हो जाता है। भाई राम की इतनी उदारता, ऐसे थोड़े राम के बारे में वाल्मीकि लिखने लगे, राम तो राम थे। दुनिया जिस दृष्टि से अहल्या को देखे उस दृष्टि से राम नहीं देख सकते हैं। भगवत्ता है इसमें तो राम की।
तो अहल्या भगवान से कहते हैं, प्रभु जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अगर मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया होता, गौतम ने, मुनि शाप जो दिन्ना अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। तो तुलसी का चयन देखो, साहित्य देखो, छंद देखो, पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर झोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। दोनों आंखों में से अश्रु की धार। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय रामा। खुदा तारी कसोटीनी प्रथा सारी નથી હોતી। खुदा तारी ગુજરાતીમાં શેર છે। खुदा तारी कसोटीनी प्रथा सारी નથી હોતી ને જે સારા હોય છે, જે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી, જે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામા, श्री राम जय राम जय रामा। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામા, श्री राम जय राम जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय रामा। लेकिन फिर भी अहल्या, गौतम से अहल्या 2 कदम आगे लग रही है मुझको तो। भले गौतम ऋषि बहुत बड़े सिद्ध माने गए, लेकिन अहल्या 2 कदम आगे है। अहल्या ने क्या कहा, प्रभु गौतम ने मुझको शाप दिया, इसका मुझे कोई बुरा नहीं लगा है, अच्छा हुआ। बोले शाप दिया और तू कहती अच्छा हुआ। अकेली पड़ गई, जंगल में भटकती रही, शिला बन गई मतलब कोई पत्थर बन गई ऐसा नहीं, परंतु अहल्या जैसी सुंदरी को जंगल में अकेला रहना पड़े, ऐसी हस्ती को पत्थर जैसी नहीं बन जाती तो जी कैसे सकती, तो शिला बन गई। ये काव्य की भाषा है। और फिर भी अहल्या कहती है 1000 साल तक, 1000 साल, और फिर भी अहल्या कहती है कि मुनि शाप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। वो तो अनुग्रह मानती हूँ। अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा होता तो मैं पति की परवरिश में ही रहती, मुझे आज परमात्मा का दर्शन नहीं होता। अच्छा हुआ कि पति छूट गया, अच्छा हुआ ऋषि ने शाप दिया, मुझे मैंने तो नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा। मुनि शाप जो दिन्ना अति भल किन्ना परम अनुग्रह, मैं अनुग्रह समझती हूँ तो दया समझती हूँ, क्रोध नहीं समझती हूँ। अगर मुनि शाप नहीं देते और मुझे छोड़ते नहीं तो परमात्मा के प्रति मेरा प्यार बढ़ता नहीं, परमात्मा के प्रति प्यार नहीं बढ़ता तो भजन नहीं बढ़ता, भजन नहीं बढ़ता तो राम का साक्षात्कार नहीं होता। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय रामा। तो रामचरित मानस की एक सन्नारी बोल रही है कि भले शाप मिला अच्छा हुआ, और श्रीमद् भागवत में एक सत्पुरुष बोल रहा है कि भले शाप हुआ अच्छा हुआ। कौन? महाराज परीक्षित। परीक्षित जी कहते हैं कि अन्यत्र कुपिता द्विजात, अगर मुझे शाप नहीं होता, वो ब्राह्मण कुपित नहीं होता, शृंगी ने अगर तक्षक आएगा और काटेगा ऐसा शाप नहीं दिया होता तो आज सुखदेव के चरणों में मैं आकर बैठता नहीं, मैं तो भोग विलास में लगा रहता। पीब तो च्युत पीयूष, पीब तो च्युत पीयूष, पीब तो च्युत पीयूष, पीब तो च्युत पीयूष। मुझे जो शाप नहीं मिलता तो आज अमृत पान नहीं कर सकता मैं भागवत का, सुखदेव जैसे महापुरुष के दिव्य वचनों के द्वारा। तो भले शाप हुआ, महापुरुष के शाप भी आशीर्वाद बन जाते हैं।
महापुरुष के शाप भी आशीर्वाद बन जाते हैं। तो कोई महापुरुष कभी क्रोध कर दे, कुछ गुस्सा कर दे, कुछ बोल देना, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। ये भागवत हमको सिखाता है। सीखना इतना है कि पिबतोच्युत पीयूष अन्यत्र कुपितात विजात। खैर, सत्संग आगे बढ़ता है। परीक्षित जी कहते हैं फिर से, महाराज जी चिंता मत करना मेरे शाप की या मेरे भूख प्यास की। अब तो दर्द में से भी आनंद आने लगता है, ये अवस्था आ गई। दुख में भी लज्जत, हाँ? दिल दिया, दर्द दिया, दर्द में लज्जत भी दी। दिल दिया, दर्द दिया, सबकी बात है, कहीं ना कहीं तो होता है। लज्जत नहीं होती है दर्द में से, हर आदमी सुख नहीं ले सकता, ये कोई कोई होता है। तो दिल दिया, दर्द दिया, दर्द में लज्जत भी है। मेरे अल्लाह ने क्या क्या मुझे दौलत दी है, मेरे अल्लाह ने क्या क्या मुझे दौलत दी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी महाराज काल विभाजन, पल क्षण, पलक, पलक झपकती है और जितना समय लगता है उसे पल कहते हैं। तो पल से लेकर समय का जितना भी नाप है, उस नाप के बारे में विस्तार से बताते हैं। छोड़ो, काम का नहीं है, हमारे पास घड़ी आ गई, कंप्यूटर आ गया है, मोबाइल आ गया है, समय देख लेते हैं, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। संक्षेप में 24 अवतार की कथा कह देते। पहले तो संक्षेप में, हे राजन, जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाई, ऑलमाइटी परमात्मा धरती पर अलग अलग रूप से स्वरूप धारण करके आते हैं जगत के कल्याण के लिए। तो सबसे पहले वराह रूप धारण करके आए और पृथ्वी की स्थापना की और हिरण्याक्ष का वध किया। बाद में रुचि ऋषि के घर यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। बाद में कर्दम ऋषि के वहां भगवान कपिल के नाम से प्रकट हो गए। हे राजन, वही परमात्मा सनत सनंदन सनत कुमार सनातन, ये सनकादिक नाम धारण करके ब्रह्मा के मानस पुत्र बने। 24 अवतार की संक्षेप में बात कर रही हूँ। वही भगवान नारद का स्वरूप धारण करके फिर से ब्रह्मा के मानस पुत्र बने। वही परमात्मा धर्म और मूर्ति माता के घर नर नारायण का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। देवी भागवत में नर नारायण की कथा आती है, थोड़ी विस्तार से, अभी समय नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। वही परमात्मा भगवान पृथु बनकर ऋषभ देव जी की भगवान पृथु बनकर प्रकट हो गए। वही परमात्मा ऋषभ देव स्वरूप से परमहंस के रूप में प्रकट हो गए पृथ्वी पर एक बार और धर्म की स्थापना की, जैन धर्म की स्थापना। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव जी, जो हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार और जैन धर्म के आदि स्थापक है ऋषभ देव जी महाराज। तो ऋषभ देव जी महाराज धरती पर प्रकट हो गए। इसके बाद हयग्रीव स्वरूप धारण किया भगवान ने। यह हयग्रीव वध की कथा देवी भागवत में आती है। विस्तार से आपको सुनना है तो देवी भागवत सुनना पड़ेगा, अभी तो समय नहीं है। कभी परमात्मा की कृपा उतरी तो आगे बात करेंगे, अभी छोड़ते हैं। माताओं भाइयों, वही परमात्मा मत्स्य अवतार धारण करते हैं और मनु महाराज की सहायता करते हैं। वही परमात्मा कच्छ अवतार, काचबा का स्वरूप, कुर्म का स्वरूप धारण करते हैं और कुर्म स्वरूप धारण करके देवताओं की मदद करते हैं। समुद्र मंथन जब करना था तब कुर्म रूप धारण करके मंदराचल का वजन अपनी पीठ पर ले लेते हैं। तो वही परमात्मा कुर्म रूप धारण करने के बाद अपने भक्त प्रहलाद की मदद के लिए नृसिंह अवतार धारण करते हैं। वही परमात्मा एक बार ऐसा नहीं कि इंसान की मदद करता है, वो तो पशु पक्षी की भी मदद कर देते हैं। हाथी ने एक बार भगवान को पुकार लिया त्रिकुट पर्वत की तलहटी में, और हाथी के पुकारने पर, वो हाथी की पुकार कितनी प्यारी होगी। पशु भाषा तो है नहीं उसके पास, लेकिन अपनी भावनाओं के द्वारा अपनी भाषा में उसने कुछ प्रार्थना की होगी। तो परमात्मा हाथी का मोक्ष करने के लिए हरि अवतार धारण करके पधारते हैं। वही परमात्मा वामन रूप धारण करके धरती पर पधारते हैं। एक बार वही परमात्मा हंसावतार रूप से धरती पर पधारते हैं।
एक बार वही परमात्मा मोहिनी भगवान का स्वरूप धारण करके देवों और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ और जब दानव लोग अमृत कुंभ लेकर भागे तो दानवों के पास से अमृत कुंभ को छुड़ाने के लिए भगवान ने एक सुंदरी का स्वरूप धारण किया। वो मोहिनी अवतार धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। वही परमात्मा धन्वंतरी स्वरूप धारण करके एक बार धरती पर आते हैं और आयुर्वेद की स्थापना और मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य की आयुष्य के लिए प्रचार और प्रसार करते वनस्पति और औषधियों का वही परमात्मा परशुराम रूप धारण करके धरती पर आते हैं और दंभी, पाखंडी और पापी उद्दंड क्षत्रियों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। वही परमात्मा दशरथ और कौशल्या के घर राम बनकर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, रावण का वध करते हैं। वही परमात्मा कृष्ण रूप लेकर आते हैं वसुदेव और देवकी के घर। वही परमात्मा रोहिणी के गर्भ से बलराम अवतार धारण करके आते हैं। वही परमात्मा 5000 वर्ष पहले वेदव्यास नाम धारण करके पराशर और मत्स्यगंधा के घर आते हैं। वही परमात्मा शुद्धोधन महाराज के घर में भारत के बिहार प्रांत में भगवान बुद्ध बनकर धरती पर उतरते हैं। और वही परमात्मा कलयुग में विष्णु यशा ब्राह्मण के घर अब भविष्य में जो अवतार होने वाला है इसके बारे में भी वेदव्यास जी प्रिडिक्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि कल की अवतार धारण करके धरती पर आएंगे और धरती का भार हल्का करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। ये 2400 अवतार की कथा संक्षिप्त में हो गई। द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ, तृतीय स्कंद का प्रारंभ होता है। यहाँ प्रश्न करते हैं महाराज परीक्षित जी, प्रभु मुझे एक प्रश्न उठता है। पहले भय था और सबसे पहला प्रश्न और बाद के प्रश्नों में बहुत फर्क है। देखो मन रूपांतरित होता जाता है परीक्षित का। सबसे पहले तो सुखदेव जी पधारे तब ये कहा कि सिर्फ 7 दिन जिंदगी के बाकी हो, उस आदमी को क्या करना चाहिए, मैं तो मर रहा हूँ। भय में से प्रश्न पैदा हुआ था। अब धीरे धीरे राम के रंग में रंगने लगे हैं महाराज परीक्षित जी। और अब प्रश्न जो शुरू हुए ना वे सारे प्रश्न भक्ति के विषय में हैं, भक्तों के विषय में हैं, महान पात्रों के विषय में है। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं भीमपलास कि भगवान विदुर के वहाँ क्यों उतरे? मेरे मन में एक सवाल आता है महाराज। सुखदेव जी को पूछते हैं। आपने सुना होगा विदुर की भाजी खाने के लिए भगवान जाते, सुना होगा आपने। तो यहाँ प्रश्न करते हैं कि कृष्ण भगवान जब विष्टि कराने के लिए गए, अर्थात कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध हो कौरवों और पांडवों का। युद्ध को रोकने की हर प्रबुद्ध पुरुष कोशिश तो करता है, अंत में करना पड़े तो लड़ना है, लड़ लेना है, परंतु प्रयास तो यही होना चाहिए खून ना बहे, युद्ध ना हो। तो भगवान कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास। बड़ी प्यारी बात है, 2-5 मिनट ध्यान देना आप। और समझाते हैं दुर्योधन को युद्ध की विभीषिका के बारे में, परिणाम के बारे में, सत्य के बारे में, धर्म के बारे में, पांडवों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस बारे में कोशिश करते हैं। युद्ध को टालने की सफलता नहीं मिली। दुर्योधनों के सामने बोलने का कोई फायदा नहीं होता है। कृष्ण को भी सफलता नहीं मिलती है तो साधारण मनुष्य को कैसे मिलेगी? दुर्योधन का अर्थ क्या है? युद्ध करना जिसके साथ दुष्कर हो, कठिन हो। युद्ध करने में इतना निपुण है, लड़ने में इतना निपुण है कि साधारण आदमी लड़ नहीं सकता है। लड़ने में मास्टर ही है जिसकी बस लड़ना ही है। कृष्ण बोले शांति की बात का कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं। मैंने पढ़ा है, सुना है, भगवान कृष्ण जब पधारे तो दुशासन के महल में क्या बोलते हैं उसको, उतारो गुजरा, एकोमोडेशन फैसिलिटी, रहने की व्यवस्था भगवान कृष्ण की ये दुशासन के महल में रखी। और दुर्योधन के महल में जो सुख और सुविधा थी इससे 100 गुना ज्यादा सुख और सुविधा दुशासन के महल में थी। ऐसा दुर्योधन ने क्यों किया? यहाँ भी राजनीति है। हाँ, कृष्ण के प्रति कोई बहुत प्यार नहीं था कि बहुत सुख सुविधा दे, कृष्ण की सेवा करे, ऐसा कोई दुर्योधन का भाव नहीं था। फोड़ने के लिए, अपने पक्ष में कृष्ण को ले लेने के लिए।
पांडवों से विमुख कर देने के लिए। दुर्योधन को हुआ कि मेरे महल से 100 गुनी संपत्ति दुशासन के महल में है, और कृष्ण के इतनी सेवा करो, इतना वैभव खड़ा कर दो कि कृष्ण इंप्रेस हो जाए, प्रभावित हो जाए कृष्ण। और कृष्ण जो प्रभावित हो गया हम लोगों से, तो विजय फिर हमारी है। परंतु कृष्ण तो कृष्ण है। कृष्ण की व्याख्या क्या है पता है? आकर्षति सर्व जगत इति कृष्ण। पूरे विश्व को जो आकर्षित करने वाला, ऐसे कृष्ण को कोई आकर्षित कर सकता है? संभव ही नहीं है। तो सफल नहीं हो पाए वे लोग। दुशासन कहते हैं, चले महाराज, मेरे महल में आपके लिए व्यवस्था की गई है। कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूं। क्यों नहीं जा सकते कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, जिस आदमी के हाथ घर की बहन, बेटियां, बहुओं के वस्त्र तक चले जाए, उस आदमी के घर कृष्ण नहीं जा सकता है। अधम पुरुष के घर नहीं जा सकता। जिसके घर में नीति की रोटी नहीं है, पसीने की रोटी नहीं है, उसके घर में कृष्ण नहीं जा सकता है। जो निर्दोषों को अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, ऐसी संपत्ति मेरे लिए मिट्टी के समान है, वहां कृष्ण नहीं जा सकते हैं। मैं नहीं आऊंगा। भूख तो बहुत लगी थी, भूख तो लगी थी, क्या करे? कहाँ गए कृष्ण पता है? विदुर के घर। और सूरदास ने लिखा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। विदुर के घर पर पहुंचते हैं। विदुर तो मंत्री है हस्तिनापुर के, परंतु सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सीधे साधे पहुंचे विदुर के घर। जाकर खड़े रहे। विदुर तो गदगदित हो गए, आंखों में आंसू आ गए, पैर पकड़ ली। प्रभु आप, सोचा भी नहीं था आप मेरे घर, मैं धन्य बन गया। प्रभु आप। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रूप कौरव का। बिंदु जी महाराज ने लिखा है, नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रूप कौरव का। विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलके के लगाते हैं। क्या हुआ? माता सुलभा राजी राजी थे गया, आधी पागल सी हो गई सुलभा माता। अरे भगवान क्या करूं क्या ना करूं तो समझ में नहीं आ रहा है। बैठी, प्रभु भगवान को आसन लगा दिया। विदुर ने कहा 3 कारण है भगवान। एक तो गंगा स्नान हो जाए, दूसरा गंगा में
ऋषि मुनि साधु संत स्नान करते उन संतों का दर्शन हो जाए। और तीसरा, जिस गंगा में संतों ने स्नान किया हो उस जल के द्वारा जो भाजी तैयार हुई हो वो भाजी में लाऊं और मेरी पत्नी बनाकर खिलाए ना तो मेरी बुद्धि पवित्र रहे प्रभु, इसलिए मैं जाता हूँ वहां भाजी लेने के लिए। ये 3 वजह है। सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो विदुर तो निकले भाजी लेने, गंगा तट पर जाए, चुने, देर तो लगेगी, भूख तो बहुत लगी है, माँ कुछ नाश्ता वास्ता दे दे। सुलभा माता कहती है क्या दूं प्रभु, घर में कुछ भी नहीं है। माँ देख कुछ तो होगा। याद आया माँ को, हाँ प्रभु केले पड़े हैं, लाओ लाओ जल्दी लाओ के लाइए। सुलभा माता केले लेकर आती है। प्रभु मैं छिलके उतार के आपको देती हूँ, भगवान आप बैठिए। सुलभा माता छिलके उतार कर केले देने जाती है, परंतु इतना प्रेम है ना, भान भूल गई तो छिलके पकड़ाने लगी और केले फेंकने लगी। और भगवान कृष्ण बातें करते हुए छिलके खाते रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, बातें चल रही है। और सुलभा माता पूछ रही हैं कि केले कच्चे तो नहीं है भगवान। छिलके खाता हुआ कृष्ण को भी विस्मरण हो गया है प्रेम में, और सुलभा को भी विस्मरण हो गया है कि एक क्या खा रहा है, दूसरी क्या दे रही है। यहाँ प्रेम बह रहा है, खाना गौण हो गया है। और कह दी भगवान कृष्ण ने, नहीं नहीं केले बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। राम के साथ भी ऐसा घटा। न रोए वन गमन में, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। राम जब वन में गए तब दशरथ महाराज की वेदना को देखकर राम रोए नहीं है। न रोए वन गमन में, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। वही राम प्रेम के वश होकर एक जगह पर रोने लगे। कहाँ? उठाकर गिद्ध को निज गोद में। मांसाहारी गिद्ध, दशरथ से ज्यादा महान है गिद्ध। पता नहीं कुछ तो ऐसा रहा होगा कि न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर, कौन से गुण पर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। न आए, क्यों नहीं आए इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। गोपी जाने, कृष्णा जाने। न आए मधुपुरी से, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। लाज पांचाली की रखने को गिरधर दौड़ आते हैं, लाज पांचाली की रखने को गिरधर दौड़ आते हैं। क्यों? यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर। ऐसा कौन सा गुण? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब बैठा तब हर नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब बैठा तब हर नहीं। अब हरि है मैं नाय, अब घर घर मेरा, अब हरि है मैं नाय। अब घर है मेरा। प्रेम गली अति संकरी, प्रेम करे अति संगनी, प्रेम गली अति संकरी, करी अति संकरी। तामे दोन समान, तामे गुण समान। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम न हाट बिकाई, कबीर ने कहा प्रेम कोई बाजार में थोड़ा मिलता है तो हर आदमी ले आए जाकर। प्रेम की न बोली बोलती है, न प्रेम हाट पे बिकता है। जब हरि आता है, अहंकार चला जाता है, तब सब प्रेम रूप हो जाता है। और ऐसी प्रेम की सगाई भक्त की जब जुड़ जाती है भगवान के साथ, तब जो कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, ऐसा कुछ घटने लगता है। न भूतो न भविष्यति, भविष्य में होगा नहीं। शबरी एक ही होती है, कोई दूसरी शबरी सुना? राधा एक ही होती है, कोई दूसरी राधा सुनी? मीरा एक ही हुई, दूसरी मीरा लाएंगे कहाँ से? विदुर एक ही हुआ, दूसरा विदुर आएगा कहाँ से? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। जो भागवत उतरा है वह प्रेम में से उतरा। वेदव्यास ने लिखा है तो विद्वता की बात वहाँ नहीं है, बाद में आती है। मैं कुछ लिखूं ऐसे सात्विक अहंकार की बात भी नहीं है, याद रखना भाइयों माताओं, ऐसी बात नहीं है। ये तो कविता है, महाकाव्य है, तो ये उतरा है। तो कैसे उतरा? प्रेम की वजह से उतरा। इश्क को दे जगह दिल में अकबर, इश्क को दे जगह दिल में अकबर। इल्म से शायरी नहीं होती, इल्म से, इल्म यानी ज्ञान, उर्दू शब्द है। तो ज्ञान से श्लोक नहीं बने हैं, ये प्रेम से बने हैं। और इसकी वजह से आप लोग आकर यहाँ बैठे हैं। ज्ञान तो बाद में आता है। इश्क को दे जगह दिल में अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। तो ये सब भाषा अलग है, संस्कृत में है इसको श्लोक कह दिया, उर्दू में है उसे शायरी कह दी। फर्क क्या पड़ता है तो राम का नाम है, तो भगवान के गुणगान। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि विदुर के घर भगवान क्यों उतरे? इसका जवाब है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बेज में प्रेम है, बाद में विदुर की नीति, विदुर की सादगी, विदुर की सरलता है। और उन सारे गुणों से भगवान प्रभावित हो जाते। कृष्ण तो विश्व को आकर्षित करता है, परंतु कृष्ण को आकर्षित कौन करता है? प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आगे बढ़ रहे हैं भाइयों माता। परीक्षित जी का दूसरा प्रश्न है, विदुर जी यात्रा में क्यों चले गए और यात्रा में विदुर का क्या हुआ? तीसरा प्रश्न है,
यदुकुल को तो शाप था कि यदुवंश का नाश, तो उद्धव भी यादव था, उद्धव भी यादव था, तो उद्धव का नाश क्यों नहीं हुआ? भैरवी, उद्धव का नाश क्यों नहीं हुआ? समझ लीजिए, विदुर यात्रा में क्यों गए और क्या हुआ? भाइयों माताओं, विदुर ने बहुत कोशिश की धृतराष्ट्र को समझाने की, पांडवों के साथ अन्याय मत कर, समझ जा। महाराज, दुर्योधन को समझाओ, पुत्र के बारे में इतना मोहांध होना ठीक नहीं है, विनाश हो जाएगा। लेकिन विदुर का घोर अपमान करके भगा दिया धृतराष्ट्र ने। तू दासी पुत्र, तू कौन मुझे कहने वाला? जिस तरह रावण ने विभीषण की छाती में पैर से लात मारकर कहा था कि तू कौन मुझे कहने वाला, ठीक इसी तरह से धृतराष्ट्र ने विदुर का अपमान कर दिया। नहीं सुनी एक भी। विदुर ने बहुत कोशिश की। भक्त हृदय के लोग होते हैं ना, कोशिश बहुत करते हैं, युद्ध न हो, खून खराबा न हो, शांति बनी रहे, कोशिश बहुत करते हैं। कोशिश कितनी भी करे, परंतु जब सफलता न मिले ऐसा लगे तो क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। विदुर ने सोचा, अगर मैं युद्ध को रोक नहीं सकता तो युद्ध में जुड़ भी नहीं सकता। भक्त हृदय है, स्वभाव ही नहीं है लड़ना, जिसकी प्रकृति में नहीं है कैसे लड़ेगा? विदुर निकल गए यात्रा में। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, इसके पहले विदुर जी निकल गए। यहाँ हमको वेदव्यास प्रेरणा देते हैं, अगर आपकी आत्मा कहती है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध करने के लिए आप सक्षम नहीं हैं, आपके रसायन ही नहीं है लड़ने के, तो ऐसे माहौल में मत रहना, निकल जाना। निकल गए। 30 साल तक यात्रा में रहे, 30 वर्ष ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते रहे, सत्संग करते रहे, नदियों में स्नान करते रहे, प्रकृति में, प्रकृति के साथ जीते जीते कुदरती दिव्य माहौल में शांति लेते रहे। यादव में केवल उद्धव बच गए। पूरे यादव वंश को शाप था, तो उद्धव क्यों बच गए? यहां जवाब देते हैं सुखदेव जी। सुत पुराणी जी नैमिषारण्य में यही कथा शौनक को सुनाते हैं और कहते हैं कि जहां ज्ञान होता है ना, वहां विनाश नहीं होता, हमेशा मुक्ति होती है। और भगवान कृष्ण ने स्वधाम जाने के पहले अपना ज्ञान उद्धव को दिया और उद्धव को कहा कि अब मैं लीला समाप्त कर रहा हूं, पृथ्वी पर से मैं जा रहा हूं। मैं जाने से पहले चाहता हूं कि मेरे पास जो खजाना है, ये सोने की द्वारिका नहीं, वो खजाना कोई काम का नहीं है, वो साथ नहीं आता है। आंतरिक प्रॉपर्टी अंदर की जो है ज्ञान, वह मैं आपको देना चाहता हूं। आप इसका प्रचार प्रसार करना और अंत में चले जाना बद्रिकाश्रम। ठीक है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। उद्धव ज्ञान का प्रचार करते रहे और इस ज्ञान के बल की वजह से पूरे वंश का नाश हो गया, परंतु उद्धव का नाश नहीं हुआ। ये ज्ञान की शक्ति है। कथा आगे बढ़ती है। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु तो निर्गुण है, निराकार है, परंतु भक्तों के प्रेम के वश होकर सगुण रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। तो विविध अवतार कथाएं सुनाएं। प्रभु जो अवतार धारण करके पृथ्वी पर आए और धर्म की स्थापना की, असुरों का संहार किया, ये सारी कथाएं अब सुनाइए महाराज। अब तो मेरा मन लग रहा है। मन का कहीं लग जाना मतलब
द्वंद्व का खत्म हो जाना, लड़ना बंद हो जाए, एक जगह स्थिर होता ही नहीं वैसे तो, लेकिन स्थिर होने लगा है, स्थिर होने लगा है सत्संग में, भगवान में। ठीक है, जहां स्थिर हो वहां लगाओ। तंत्र सूत्र में भी यही कहा है, जहां मन स्थिर होता है वहां लगाओ। अनेक विषय में से एक विषय, और एक विषय में से फिर विषय शून्यता। अनेक में से पहले एक और एक में से फिर शून्य, लेकिन एक में लगाओ, बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं भगवान की कथा में मेरा मन लग रहा है, महाराज हम अवतार कथाएं सुनाने की कृपा करें। और अवतार कथाएं सुनाने का आरंभ कर रहे हैं। सुनिए महाराज, सुखदेव जी कहते हैं कि हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म कैसे हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ करते, फिर से एक बार सृष्टि की उत्पत्ति की कथा 2-4 बार आती है भागवत में, 2-4 बार, और बहुत बोरिंग भी लगती है, बोरिंग भी लगती है बहुत, रियली फैक्ट है, मैं कह रही हूँ, इसलिए मैं विस्तार करती ही नहीं हूँ। वर्तमान में जियो, वर्तमान को देखो, और अतीत की जो भी बात है शास्त्र वर्तमान में कहाँ मदद कर सकते हैं, बस इतना समझ लो तो काफ़ी है। संक्षेप में कहती हूँ, ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगी। मनु महाराज प्रभु के मन में से उत्पन्न हुए, ऐसी कथा है। मनु महाराज को भगवान ने कहा, आदेश दिया जाओ पृथ्वी पर राज्य करो। तो मनु महाराज ने देखा पृथ्वी तो पानी में है, राज्य कैसे कर सकता हूँ, पृथ्वी तो पानी में है, राज्य हो कैसे सकता है पृथ्वी पर, कैसे अनुशासन हो सकता है, सत्ता के सूत्रों को संभालूं कैसे। तो भगवान को प्रार्थना की कि पहले आप पृथ्वी को मुक्त तो कीजिए पानी में से। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी पर, पृथ्वी को दबाकर, पृथ्वी की सत्ता को हथिया कर अंदर रहता है, इससे पहले मुक्त तो करो पृथ्वी को। ठीक है, और भगवान ने मनु महाराज